नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले स्टूडेंट की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा गया है। वहीं केंद्र सरकार ने एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने कहा है कि सही बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंपे। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। वहीं इससे पहले कोर्ट ने पूरी सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरी परीक्षा कैंसिल हो। एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 फरवरी से शुरू हुए और रिजल्ट 14 जून को जारी होने थे, मगर रिजल्ट प्रीपोन करके 4 जून को ही रिलीज कर दिए गए। कुछ लोगों ने 5 मई को ही परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर पेपर लीक कर दिए थे। इस तरह से पूरा स्कैम हुआ है। इसके साथ ही एडवोकेट ने कहा कि बिहार पुलिस की जांच में पेपर लीक गैंग के शामिल होने के सबूत मिले हैं। 67 कैंडिडेट ने 720 में से 720 नंबर स्कोर किए हैं, जिसमें से 6 एक ही एग्जाम सेंटर के हैं। ये संभव नहीं है। इस दौरान सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आप किस आधार पर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, जिसके जवाब में एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि अगर सिस्टम के लेवल पर ही गड़बड़ी हुई है, अगर परीक्षा की इंटीग्रिटी भंग हुई है, अगर गलत तरीके से रैंक लाने वालों की पहचान नहीं हो पा रही है, ऐसे में इस कोर्ट का कहना था कि हम ऐसे एक भी कैंडिडेट को आगे नहीं बढ़ने देंगे जिसने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। वहीं सीजीआई ने कहा कि अगर छात्रों को परीक्षा की सुबह याद करने के लिए कहा जाता तो लीक इतना व्यापक नहीं होता। अगर हम उन उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर पाते हैं जो दोषी हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि लीक कैसे हुआ। अगर पेपर सोशल मीडिया से लीक हुआ है तो लीक व्यापक हो सकता है। अगर लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैल सकता है। दूसरी ओर अगर लीक 5 तारीख को सुबह हुआ है तो इसके फैलने का समय सीमित रहा है। हालांकि इस दौरान सीजीआई ने कहा कि ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की चीटिंग की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। हमें जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं। साथ ही सीजीआई ने कहा कि हम आपको 1 दिन का समय देंगे। हम चाहते हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं के वकील जो रीटेस्ट की मांग कर रहे हैं बुधवार को हमें एक कंसोलिडेटेड सेट दें जो 10 पेज से अधिक न हो। यानी कुल मिलाकर अब इस मामले में सभी को 11 जुलाई का इंतजार है जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।